कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। It's already been Kerala and Malayalam. So now the Malayalam word is coming in English. I don't know what difference it makes. You know, the government has not given us an AIMS, has not given us any new institutions, has not given us support for coastal erosion. They have given us no projects in the union budget. But when it comes to a name change, they're willing to authorize it. That's what's happening between our government in the centre and the government in the state. We are glad that the Union Cabinet at last has approved the unanimous resolution of the Kerala Assembly to change the name of Kerala to Keralam. That is the name of our state. In fact, in 2023, the Assembly had passed a unanimous resolution and sent it across to the Union government, and it was returned for some minor discrepancies. Again, 2024, we returned with unanimous resolution, and at last, after sitting on that proposal for 2-3 years, the Union Cabinet has approved it. We are thankful to the decision of the Union Cabinet, and we feel that justice is done to Kerala. So, hereafter we will be Keralam. There could be some more procedures because it has to come on the floor of the Parliament. Then I think President's assent also is required. नहीं, असल ये हमारा मांग था। हमारा राज्य लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2 साल पहले ये मांग रखा था, केरला छोड़ के केरलम लिखना चाहिए, केरलम होना चाहिए नाम, क्योंकि नाम केरलम काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा संस्कृति और हमारा इतिहास का प्रॉपर रिफ्लेक्शन है उसमें। इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर ने यह रेजोल्यूशन मूव कर दिया, यूनानिमस था, और फिर थोड़ा सा टेक्निकल बात बोल के इसको रिजेक्ट कर दिया। और मैं खुद सदन में यह समस्या उठाया था, अभी एक्सेप्ट कर दिया। उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है। हमारा जो मिलियंस ऑफ केरल के लोग हैं, उसका मांग है, एक मन से हमने मांग कर दी, बस वो एक्सेप्ट कर दिया। सर, केरला हाई कि पश्चिम बंगाल और केरल एक ना है, एक नहीं है। केरल से केरलम हुआ है, उसका मलयालम, उसका लैंग्वेज को, अपना लैंग्वेज को उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसको पास हो गया, वो केरल से केरलम हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बांग्ला ही है, और पश्चिम बंगाल के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब बहुत सारा खून के बाद, मतलब लाशों के ऊपर से पश्चिम बंगाल प्रतिष्ठित हुआ था,
और ममता बनर्जी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का इतिहास किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहते हैं कि बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ कर दो, ये चाहते हैं ममता बनर्जी। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है देश में, भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में, तब तक ये पश्चिम बंगाली रहेगा। हम लोग बांग्ला और बांग्लादेश को एक साथ नहीं कर सकते हैं। खैर वो लोग पश्चिम सीएम कह रही हैं कि जब भी यहाँ के कोई भी परीक्षा देने जाते हैं किसी भी स्टेट पे, तो उनको सबसे लास्ट में रखा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो नाम है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए वो बांग्ला क्यों जाते हैं। ये उन्नयन के पीछे उनका जो बोल रही है कि उन्नयन को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में क्या उन्नयन हुआ है पूरा देश देख रहा है। यहाँ से बहुत सारा बंगाली लोग, बहुत सारा श्रमिक लेबर लोग बाहर में जा चुके हैं पश्चिम बंगाल को छोड़ के। अगर डेवलपमेंट होता तो पश्चिम बंगाल में सब लोग वापस आते थे। और दूसरा है कि कौन आगे है कौन पीछे है ये देख के ये पश्चिम बंगाल का इतिहास भूल जाना ये ठीक नहीं है। हमारा हिस्ट्री हमको जानना चाहिए और फ्यूचर को भी जानना चाहिए। और पश्चिम बांग्ला बंगाली भाषा ही है, इसमें कोई ब्रिटिश का ये पश्चिम बांग्ला भाषा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बांग्ला का हिस्ट्री जो है, पश्चिम बांग्ला नाम यहाँ पे रहे।